हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम 5 में। और भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। और भूगोल के अंतर्गत जो है आज जो हम लोग पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत भूगोल की जो है कई वीडियो लेट हो गया है थोड़ा सा, और क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम का प्रैक्टिस सेट चल रहा है इसलिए जो है थोड़ा सा भूगोल का वीडियो लेट हो गया है, लेकिन अब कंटिन्यूस भूगोल का वीडियो बनता रहेगा। आज हम लोग का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत का भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। एक भारत जिस तरह अनेक भाषाओं वाला देश है, और जिस तरह जो है यहाँ के अनेक धर्म अनेक जाति के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत की जो भू आकृतियों की बात करें तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। और विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां होने के बावजूद भी भारत की जो एक विशाल देश और एक जो है अच्छा खासा भारत के पास एक विशाल मैदान है। और कहें तो भारत की जो भौतिक आकृतियों के बारे में मुख्य रूप से 4 भागों में किताबों में बांटा गया है। कुछ किताबों में जो है 6 प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत की जो भौतिक जो स्थितियां हैं उसका विस्तार कैसे कैसे है और किनका क्षेत्रफल जो है सबसे ज्यादा है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भारत का क्रम सजाने के लिए कि पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ियां, भारत का उत्तर मैदान और रेगिस्तान, तो इसके बारे में आपको जो है जानना थोड़ा जरूरी है। आगे देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। कह रहा है यहाँ पे कि भारत कई स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ पर हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप और इत्यादि। तो यहाँ पे आप जो है फिगर देख पा रहे हैं, और फिगर में हमने जो आपको समझाया है कि हमारा जो हिमालय उत्तर से लेते हुए पूरा का पूरा जो है पूर्व दिशा की तरफ फैला हुआ जो हमारा हिमालय है वो कई श्रेणियों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिस्से में पश्चिमी हिमालय से होते हुए पूर्वी हिमालय तक जो है, अरुणाचल प्रदेश तक जो है पूरा का पूरा जो है हमारा हिमालय फैला हुआ है। उसके ठीक नीचे अगर देखेंगे तो उत्तरी मैदान यूपी, बिहार, दिल्ली से होते हुए लंबा जो है कि अच्छा खासा मैदान है उत्तर का। और वहीं पूर्वी मैदान की बात किया जाए तो बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ जो है मैदान है। और वहीं अगर पूर्व की तरफ देखेंगे तो असम का अच्छा खासा जो मैदान है, असम के पास भी एक अच्छा खासा मैदान है। और जो मेघालय की बात किया जाए तो पूरा का पूरा मेघालय लगभग जो है एक पठार पे बसा हुआ है। अगर रेगिस्तान की तरफ बात किया जाए अगर तो राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे तो थार रेगिस्तान जो है पूरा का पूरा रेगिस्तान कवर किया हुआ है। राजस्थान के कुछ हिस्सों को अरावली पहाड़ियां जो सबसे पुरानी पहाड़ी है। और दक्कन का पठार देखा जाए तो महाराष्ट्र का और मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को कवर करता हुआ जो है एक अच्छा खासा जो है दक्कन का बहुत विशाल पठार है। और दक्कन के पठार के ठीक ऊपर जो है हमारा मालवा का पठार है। एग्जाम में आपको भौतिक आकार के बारे में आपको सही नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कौन सा स्थितियां हैं भारत की। लगभग छोटा नागपुर का पठार एक अच्छा खासा फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, कुछ बिहार में फैला है, कुछ छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। तेलंगाना के पठार देख लीजिए, यहाँ पे कर्नाटक का पठार है। और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक लंबा, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है एक अच्छा खासा, इन घाटों पे अच्छा खासा जो है पूर्वी घाट पे पूर्वी तटीय मैदान भी है और पश्चिमी तटीय मैदान भी है। समुद्र के किनारे एक अच्छा खासा जो है लंबा मैदान मिलता है हमको उनके समुद्र के किनारे, जिसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं, इधर पूर्वी घाट बोलते हैं। मेघालय का पठार है यहाँ पे आपका। और कुछ अंडमान निकोबार द्वीप है, भारत के जो अन्य द्वीप समूह है उसमें आप लक्षद्वीप को भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है भारत की जो मुख्य भू आकृति प्रदेश है उसमें जो है उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएं, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भाग ये है पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, ये आपका पूरा का पूरा उत्तर का विशाल मैदान जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ फैला हुआ है।
भारतीय मरुस्थल की बात कर लें तो ये थार रेगिस्तान जो है सबसे फेमस है। समुद्र तटीय मैदान यही पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान है। और द्वीप समूह में अगर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप है और इधर लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है आपका। मुख्य रूप से जो भारत की जो भू आकृति है इतने प्रकार से फैली हुई है। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है आपसे पर्वत, जो भारत के पास जो पर्वत है वो कुल जो है भूमि का 10% भाग जो है पर्वत है। पहाड़ियों की अगर बात किया जाए तो भारत की पूरी मुख्य भूमि की 18% भाग पे जो है पहाड़ियां हैं। पठार की अगर बात किया जाए तो भारत के पूरे मुख्य भूमि पे 27% जो है पठार फैला हुआ है। और वही मैदान की अगर बात किया जाए तो मैदान जो है 43% जो है भारत के मुख्य भूमि के पूरे मुख्य भूमि के मैदान का 43% भाग जो है भारत के पास क्या है, पूरा का पूरा मैदान है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि इनको क्रम से सजाइए, कि इनके प्रतिशत के आधार पे जो है इनको जो है आरोही और आरोही क्रम में आप जो है इसको सजाइए। तो यहाँ पे आपको जानना है कि भारत के पास सबसे ज्यादा क्या है, विशाल मैदान है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, पठार आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, पर्वत पहाड़ियां आती है। और चौथे नंबर पे पर्वत आता है। सबसे कम भाग में जो है पर्वत है, उससे भी कम भाग पे रेगिस्तान है। तो लगभग आपसे एग्जाम में अगर कहीं पूछ देगा तो इनको क्रम से सजाने के लिए देता है। और आपको जो है इनका भौतिक स्वरूप पता होना चाहिए कि किस हिस्से में मालवा का पठार है, कहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, कहाँ मेघालय का पठार है, कहाँ असम का मैदान है, किसको हम पूर्वी घाट कहते हैं, किसको पश्चिमी घाट कहते हैं, थार रेगिस्तान कहाँ है, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय कहाँ है। तो आपको जो है इतना मोटा मोटी जो है आपको भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में जो है मुख्य रूप से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है।